ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीकृष्णाय वन्दे स्वामी नित्यानन्दं। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग अर्जुन के विषय में जो चर्चा कर रहे थे उसी को हम लोग जारी रखेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या थे अंतिम, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस अर्जुन के विषय में? कर्ज, हाँ ओके। तो श्राप के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ओके, तो देखो ये जो अर्जुन को जो श्राप मिला था, ये I mean it was not a ordinary thing, it was not a very simple श्राप। ओके, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हमने एक सिनेमा देखा था, वो महाराष्ट्र में ये लावनी कंसेप्ट होता है। तो वो लावनी में कभी कभी वो शर्त लगाते हैं। तो शर्त ऐसा था कि जो हारेगा उस पुरुष को साड़ी पहन के आना पड़ेगा पूरी सभा में। तो जो हार जाता है वो पहनता है और वो इतना लज्जित हो जाता है कि वो उसके बाद में शरीर को छोड़ देता है, वो आत्महत्या कर लेता है। मतलब वो सिर्फ कुछ चुनिंदा गांव के लोगों के सामने साड़ी के वेश में भी वो खड़ा रहने में उसको इतनी लज्जा आ रही थी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसको
पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पुरुषा, और उसकी ख्याति जो थी वो तीनों लोकों में थी। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति था जो अर्जुन को नहीं जानता था। मतलब इस भूमंडल पे तो सभी लोग जानते थे, क्योंकि सभी लोग उससे डरे हुए थे, लेकिन इवन देवताओं में गंधर्व लोग थे, देवता लोग थे, ये सब लोग अर्जुन की ख्याति को अच्छी तरह से जानते थे। और ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को सिर्फ सॉन्ग नहीं करना है। आई विल टेल यू अनदर थिंग। हमारे ऑफिस में पुराने ऑफिस में ऐसे ड्रामास होते थे, साल में एक बार ऐसा ड्रामास होता था। उसमें एक व्यक्ति ने सिर्फ ड्रामा में उसने ही टुक अ रोल ऑफ अ यूनक। तो उसके बाद वो टैग हो गया उसको। मतलब पूरा ऑफिस में अगर वो कभी भी दिखता था तो उसको उससे चिढ़ाते थे। वो बहुत हैरान हो गया, उसने कंपनी छोड़ दिया एक्चुअली उसके वजह से। उसने कंपनी ही छोड़ दिया। ओके, अर्जुन एक्चुअल में बन गया था 1 साल के लिए। अर्जुन एक्चुअल में 1 साल के लिए बन गया था। ओके, लेकिन अर्जुन अज्ञातवास में था। तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इस विषय में भी चर्चा करेंगे एक्चुअली। बट हमको समझना चाहिए कि जो पांडव लोग हैं या जो भगवान के भक्त है, इनकी जो परीक्षाएं होती है ना, वो इतनी आसान नहीं रहती है। इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई एक दो भक्त हमको ये से वो बात हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट कृष्णा को छोड़ने की बात कर देते हैं। ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर आप पांडव, क्योंकि हम लोग महाभारत डिस्कस कर रहे हैं, तो पांडव के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब क्या क्या चीजों से ये लोग गुजरे हुए हैं ये पांडव। आई मीन एवरीथिंग। तुम एक समय में यू गो टू द पीक, राज ऋषि बन जाते हो तुम। राजसूय यज्ञ करके यू बिकम द एम्परर। एम्परर वो होता है जो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है। राजसूय यज्ञ इवन भगवान रामचंद्र ने नहीं किया था राजसूय यज्ञ। इवन लॉर्ड रामचंद्र डिड नॉट डू राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किया था भगवान राम, वो क्योंकि सीता नहीं थी उस वक्त, इसलिए वो टेक्निकल चीजों की वजह। ऐसा नहीं था कि वो केपेबल नहीं थे, बट राजाओं के राजा, दैट इज व्हाट वो बन चुके थे। और वो बनने के बाद फिर तुमको नेक्स्ट इसमें कुछ ही सालों में कहाँ आना है, एकदम प्रॉपर, मतलब भिखारी के जैसे। ये है टर्नओवर। और ये टर्नओवर होने के बाद भी जब भगवान उनको मिलने आते हैं, तो ये लोग भगवान से नहीं करते, हिसाब किताब नहीं मांगते कि क्या मतलब इतना चैंटिंग वैंटिंग क्या क्या किधर है सब। नो, उनका मूड सीखने जैसे है। लोग अर्जुन का एक लौता पुत्र, ऑफ कोर्स ही हैड मेनी किड्स, बट जो सबसे बेस्ट जो था अर्जुन का पुत्र, 16 साल, और उसके गुण महाभारत में उनका वर्णन किया है। अभिमन्यु के गुणों का और फिर परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन किया है। एंड इट इज एक्सप्लेन। थैंक यू। तो इतने धुरंधर ऐसा बेटा था अर्जुन का, जिसके ऊपर अर्जुन को इतना नाज था, और ये पुत्र मारा जाता है युद्ध में। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह सकता था, आपको तो सब पता है क्या होने वाला है, आप मेरे को पहले बता देते ना, तो आज मैं इसको सिक लीव पे रख देता था, आज उसको बोलता आज जानेगा ही नहीं युद्ध करने के लिए। बट नो, यू डोंट सी अर्जुना डूइंग दैट। मतलब हम लोग, वो अर्जुन रोता है, विलाप करता है, लेकिन एक पॉइंट पे भी अर्जुन भगवान को नहीं कोसता है इसमें। तो ये जो भक्तों के जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, ये असाधारण घटनाएं होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान देखते हैं कि कौन सा भक्त, उसकी कितनी पात्रता है, और उतनी ही भगवान उसको कठिनाई देते हैं। तो हम लोग अगर भक्ति में, हमको लगता है कि हमारा भक्ति में जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो समझ लेने का हमारा भक्ति अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। कि क्योंकि भगवान ने अभी तक अपना लक्षण दिखाया ही नहीं है। हरि है वो, और हरि वो होते हैं जो सब कुछ हर लेते हैं।
और अभी तक हरि ने अगर अपना रंग हमारे जीवन में नहीं दिखाया है तो समझ लेने का अभी तक हम लोग भक्ति में सिर्फ शुरू है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं, मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जो हरि सब कुछ हर लेता है ना, वो आधार भी देता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति धरती पर चलते चलते फिसल कर गिर जाता है, तो जिस धरती पर फिसल के गिरा है वही धरती सहारा भी देती है। गिर के भी धरती पर ही गिरता है, तो वही धरती सहारा भी दे देती है। उसी तरह से भगवान अगर जीवन में कठिनाइयां लाते हैं तो वो भगवान रक्षण भी करते हैं। लेकिन भगवान फिर भक्तों के जीवन में कठिनाइयां क्यों लाते हैं? प्रश्न ऐसा आता है, क्या भगवान को भक्तों से प्रेम नहीं है? नहीं, भगवान भक्तों के जीवन में कठिनाइयां इसलिए लाते हैं क्योंकि भगवान संसार को दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त कितना महान है। जब तक उसके ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। यू नो, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि सोने को भी, जब सोना होता है, उस सोने को भी जब आपको शाइन करना होता है तो उसको तपते आग में डालना होता है, तब उस सोने का वो कितना ओरिजिनल है समझ में आता है। तपते जितना उसको तपाओगे उतना वो शाइन होते जाता है सोना, और उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो उसी तरह से भक्तों का जो जीवन होता है ना, वो वैसे ही रहता है। जितना ऐसे कठिन परिस्थितियां आती है और जितना वो भक्त उन परिस्थितियों में विचलित नहीं होकर अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति को कायम बनाए रखता है, उतनी ही उस भक्त की ख्याति बढ़ती है, उस भक्त की महानता समझ में आती है एक्चुअली। तो जब हम लोग ये पात्रों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमको when we read we should try to feel their experience, तब हमको इनकी महानता समझेगी। अगर हम लोग सिर्फ स्टोरी के बाद जैसे पढ़ते हैं, अर्जुन को श्राप दे दिया उर्वशी ने, फिर अर्जुन उस श्राप की वजह से वहां पे, अरे लेकिन वो जो श्राप है वो कोई साधारण श्राप है क्या? अगर अगर कोई हमको मजाक में भी अगर ऐसा बोल दे, अरे तू नपुंसक है क्या, तो हमको कितना क्रोध आ जाएगा। और अर्जुन को तो वैसा रहना पड़ा 1 साल के लिए। कैन यू इमेजिन? So that is what he went through actually, not a simple thing. तो ये जो अर्जुन है, इनको श्राप मिलने के बाद जब इंद्र के साथ उनका वार्तालाप हो रहा था, तो अर्जुन ने इंद्र को सब बताया कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला है। इंद्र ने कहा नो प्रॉब्लम अर्जुन, ये जो श्राप है यही श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि अज्ञातवास में तुम छुप सकते हो। नहीं तो वो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि अर्जुन को छुपना बहुत कठिन था। अब देखो अर्जुन की चेतना देखो इसमें। इसके बाद अर्जुन इंद्र को पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपने मुझे इतने दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं, आप बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। देखो पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देके गया ऊपर, है ना, पूरा तपस्या करके गया। वो तपस्या भी कैसा था? सबसे पहला तपस्या किया, इंद्र का तपस्या किया था अर्जुन ने। इंद्र का तपस्या कर रहे थे तो इंद्र प्रकट होते हैं। इंद्र प्रकट होने के बाद इंद्र बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं मुझे दिव्यास्त्र चाहिए। बोलते गुड, और एक एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, अभी शिव की तपस्या करो। अभी शिव की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो। ऐसा हम जैसा कोई होता है, बोलते रख पेपर, मैं जा रहा हूँ इधर से। ये मेरे को ये सब नहीं झमेले में पढ़ना है, राइट। एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम देना हमारी जान पे आ जाता है। बट फॉर अर्जुन इट वाज नॉट लाइक दैट। अर्जुन ने शिव भगवान को भी प्रसन्न किया। इतना करने के बाद ही बिकेम क्वालिफाइड उधर जाने के लिए। ही बिकेम क्वालिफाइड, उधर गए। अर्जुन ने पूरी विद्या बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सीख ली। अब सीखने के पश्चात ये घटना घटती है श्राप प्राप्त होने की। सो ऑलरेडी वो एक नेगेटिव जोन में, एक नेगेटिव इवेंट हो गया उसके लाइफ में। खुद अर्जुन तो नेगेटिव जोन में नहीं गए थे, लेकिन एक निराशा आई थी। निराशा में भी अर्जुन कृतज्ञ नहीं हो रहा है। ही इज नॉट गिविंग अप ऑन हिज ड्यूटी। निराशा में भी अगर कभी कोई व्यक्ति निराश हो जाता है तो फिर वो सब कुछ
छोड़ो अभी मैं जा रहा हूँ, इंद्र को बोल सकता है ठीक है थैंक यू, आपने जो भी किया, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। नो, ही सिंह आप मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इंद्र ने कहा अरे अर्जुन, वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ असुर लोग हैं जिनको निवेचक कवच बोलते हैं, निवाचक कवच, हाँ निवाचक कवच करके एक उनका पूरा एक सेना है, वो एक बहुत धुरंधर लोग हैं। और ये ऐसे शक्तिशाली असुरिक लोग हैं कि इन्होंने पूरे देवताओं के नाक में दम करके रखा है, और मैं और मेरी सेना भी अभी तक इन लोगों को परास्त नहीं कर पाए हैं, तो तुम देखो अगर कुछ कर सकते हो तो अर्जुन ने कहा ठीक है। तो अर्जुन फिर बोलता है कि मैं आपके लिए उनको लड़ने के लिए जा रहा हूँ, उनसे लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो तब इंद्र फिर अर्जुन को उनका चैरियट एंड चैरियट ड्राइवर देते हैं, जैसे रावण के वक्त इंद्र ने दिया था मताली और चैरियट ड्राइवर को। तो हाँ, तो तब अर्जुन इंद्र के रथ पर विराजमान होकर ये निवाच कवच जो है, इनका एक प्लैनेट ही होता है, एक प्लैनेट ही था, उस प्लैनेट के ऊपर हमला बोल देता है अर्जुन अलोन, सिंगल हैंडेडली। मताली भी अर्जुन के गुणगान गाता है, तब वो कहता है कि आज तक मैंने इंद्र के साथ इतने युद्ध लड़े हैं, लेकिन इतना भयानक युद्ध आज तक मैंने देखा नहीं है, दैट इज व्हाट ही सेज। एंड अर्जुन सिंगल हैंडेडली ये निवाच कवच को डिफीट करता है। ये जो प्रसंग है ये महाभारत में डायरेक्टली नहीं बताया है, ये प्रसंग का महाभारत में वर्णन कहाँ आता है, जब अर्जुन स्वर्ग से नीचे आते हैं, ओके, तो नीचे मतलब ये हिमालय की तरफ बद्री का आश्रम की ओर वो एक रास्ता है जहां से वो स्वर्ग का रास्ता वहां पे आता है। तो ये चारों पांडव, मतलब बाकी के 4 पांडव और द्रौपदी, ये लोग वहां पर अर्जुन को रिसीव करने के लिए वहां पर पहले से पहुंच जाते हैं। जब अर्जुन वहां पर आते हैं तो नेचुरली ये लोग बहुत मतलब दे आर वेरी हैप्पी अर्जुन को देखने के बाद, इतना सालों का विरह था। और फिर वो अर्जुन को पूछते हैं कि अर्जुन तुम बताओ कि कैसी स्वर्ग की यात्रा कैसी थी, हाउ वाज स्वर्ग वगैरह वगैरह। तो अर्जुन तब ये निवाच कवच की घटना युधिष्ठिर महाराज को फिर बताते हैं कि क्या हुआ था निवाच कवच। तो अर्जुन ने इन सबको परास्त कर दिया। तब युधिष्ठिर महाराज को बहुत उत्कंठा जागृत होती है। युधिष्ठिर महाराज लाइक अ लविंग फादर, जो हमेशा अपने पुत्र के गुणगान और सुनने को उनको अच्छा लगता है, तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कहते हैं कि तुम तनिक हमको बताओ कि ये कौन से तुमने अलग अलग अस्त्र प्राप्त किए हैं, क्या तुम एक डेमो दे सकते हो क्या, वी वुड लाइक टू सी। तो क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है, तो अर्जुन फिर क्या करते हैं, वो अर्जुन अपना जो धनुष होते हैं उसको तान लेते हैं अलग अलग अस्त्रों को आह्वान करने के लिए। और उसी समय आकाश में बहुत भयंकर गर्जना होती है, और वो एक अज्ञात आवाज होती है, जो अज्ञात आवाज अर्जुन को कहती है कि देखो ये दिव्यास्त्र है, और ये दिव्यास्त्र जो है ये कोई साधारण प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करना है। और इमरजेंसी भी मतलब क्या, कि जब तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तो जो है वो मनुष्य से कई ऊपर हो, मतलब लाइक ही इज वे अबव अ नॉर्मल ह्यूमन, जिसको साधारण युद्ध में हराया नहीं जा सकता है, तभी इन दिव्यास्त्रों का उपयोग करना चाहिए, वरना इन दिव्यास्त्र को आह्वान नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो हर चीज की एक मर्यादा होती है, यू नो एनीथिंग फॉर दैट मैटर। मतलब अर्जुन के लिए अस्त्र शस्त्र है, जो भी हम लोग विद्या प्राप्त करते हैं, हर विद्या की एक मर्यादा होती है, और कभी भी विद्या की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विद्या का उपयोग कभी भी हम लोगों को चीप एडोरेशन प्राप्त करने के लिए, क्या बोलेंगे चीप एडोरेशन को, हाँ, सिर्फ लोगों की वाह वाह प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हाँ, वी शुड नॉट यूज इट, वी शुड बी वेरी केयरफुल। क्योंकि क्या होता है, लोग जो है दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पेक्ट, और उस विद्या का अपमान हो जाता है। ओके,
सो विद्या का सही इस्तेमाल सही जगह पे करना बहुत आवश्यक है। और ये महाभारत में भी ये जो देवता लोग हैं ये वो उस अज्ञात आवाज द्वारा अर्जुन को बताते हैं। अब इसके पश्चात जो घटना आती है, ओके, वो घटना है अ, विराट विराट का जो पर्व है, विराट पर्व ही इसको कहा गया है महाभारत में। तो विराट पर्व आता है। अब ये विराट पर्व क्या है? विराट पर्व ऐसा है कि अब 12 साल पूर्ण हो चुके थे। अब 1 साल पांडवों को अज्ञातवास में बिताना था। अज्ञातवास वो होता है जिसमें वो किसी भी तरह पहचाने नहीं जाने चाहिए कि वो पांडव है। अगर वो पहचाने गए तो वापिस राज्य आएगा उनके ऊपर। राज्य मतलब वो शॉप पलटी वाला राज्य, ओके, नॉट हस्तिनापुर वाला राज्य। तो वापिस उनको 12 साल रिपीट करना पड़ेगा। तो अब अलग अलग जो पांडव है वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी, युधिष्ठिर महाराज जो है वो कंक बनते हैं। फिर भीम जो है वो बल्लभ के नाम से जाते हैं। और फिर नकुल सहदेव जो होते हैं वो घुड़सवार, अश्व और गौ रक्षा के लिए जाते हैं। द्रौपदी जो है वो सैरंद्री बन के जाती है। और अर्जुन जो है वो बृहनल्ला बन के वहां पर जाते हैं। जो राजा है उसकी पुत्री को नृत्य सिखाने के लिए अर्जुन वहां पर जाते हैं। अब इस विराट राज्य में कई घटनाएं घटित होती है। उसमें से कीचक की घटना बहुत विशेष है, लेकिन वो हम लोग भीमसेन के इसमें वो करेंगे, बिकॉज भीम वॉज रिस्पॉन्सिबल कीचक को मारने के लिए। अब अर्जुन के इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण घटना विराट पर्व में होती है वो ये होती है कि जब कीचक का वध हो जाता है, जब कीचक का वध हो जाता है तो वो बहुत बड़ी न्यूज होती है, ब्रेकिंग न्यूज। आज तक पे दुर्योधन जब आज तक देखता रहता है तो अचानक ब्रेकिंग न्यूज आता है उधर, और उसको दिखाई देता है कीचक मर गया। अब कीचक ऐसा योद्धा था जो असाधारण योद्धा था, मतलब उसको मारना आसान नहीं था कीचक को। और कर्ण भी दुर्योधन से कहता है कि अरे ये कीचक को मारा किसने, क्योंकि कीचक को मारने की शक्ति सिर्फ तुम में, मुझ में और भीम में थी, ओके। और तुम और मैं तो टीवी देख रहे इधर, तो हम दोनों तो नहीं मारे इसको, तो बचा वो एक भीम है, तो जरूर उधर ही आसपास कहीं तो है वो विराट के। तो चलो, तो दुर्योधन भी एक नियोजन करता है कि ठीक है अभी वैसे भी कीचक चला गया है तो यही अच्छा मौका है कि विराट राज्य का जो धन है उसी को लूट ले हम लोग। उस वक्त धन मतलब गोधन होता था, तो उसी को हम लोग लूट लेंगे, और अगर ये पांडव मिल गए तो फिर उनको भी मार देंगे उधर। तो ऐसा उनका था। उसी वक्त दुर्योधन के जो असेंबली थे, उस असेंबली में दुर्योधन का एक मित्र भी था, राजा, मित्र राजा था, ओके। त्रिगर्त, त्रिगर्त नाम का ये राजा था। ये त्रिगर्त जो था ये विराट राज्य का बाउंड्री वाला राजा था, मतलब नेबरिंग नेबरिंग किंग था। तो नेबर्स में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। तो ये त्रिगर्त राजा ने बहुत बार, जैसा इंडिया पाकिस्तान होता है, बहुत बार टेररिस्ट भेजे थे, लेकिन हमेशा ये कीचक मार भगाता था। तो त्रिगर्त राज कभी जीत नहीं पाया था। लेकिन अब कीचक मर गया है तो त्रिगर्त राजा भी दुर्योधन को कहता है मेरा भी बहुत सालों से बैर है इसके साथ, तो मैं भी जाके अभी जीतना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो, मुझे पहले अटैक करने दो, मैं ही इनको निपट लेता हूँ, तुमको आने की आवश्यकता ही नहीं। दुर्योधन कहता है नो प्रॉब्लम, तुम एक काम करो, तुम जाकर अटैक करो, पूरी शक्ति के साथ अटैक कर लो, एंड जो बचे कुचे हैं उनको हम लोग दूसरी ओर से हम लोग अटैक कर देंगे। सो दोनों साइड से अभी विराट को घेरने का प्लान हो गया है। पहले जो आता है वो त्रिगर्त आता है। जब त्रिगर्त राजा अटैक करता है तो विराट राजा जो होता है वो सोचता है कि ये त्रिगर्त राजा जो है ये इतनी सेना के साथ आया है तो मुझे अपनी पूरी शक्ति के साथ उधर जाना चाहिए, इसीलिए सबको लेके जाता है राज्य में। सब लोग उधर जाते हैं, एंड अगेन वो जो पूरा वॉर है वो भीमसेन अकेला निपटता है एक्चुअली। सो वो भीम के इसमें आएगा, हाउ भीम अलोन डिफीट्स द होल थिंग। बट वो विराट राजा को जीत दिलवाता है उधर। लेकिन जब विराट राजा उधर है, उस युद्ध में व्यस्त है, तब विराट राजा को फोन आता है। फोन क्या आता है कि दूसरी ओर से कुरुओं ने अटैक किया है। अब कुरु की जो सेना थी ये त्रिगर्त के सामने तो वो एक ऐसा समुंदर थी, और विराट राजा को प्रश्न आ गया कि अब
कुरु की सेना अगर अटैक करती है तो मेरे राज्य में है कौन जाएगा वहां पर? कोई नहीं, हम लोग तो सब इधर आ गए, वहां पर कोई बचा ही नहीं है। तब वो बताता है कि आपका जो छोटा पुत्र है भूमंजय या उत्तर कुमार, भूमंजय गया है उधर। तो राजा कहता है कि ठीक है, मम्मी को बोलो वो सब जो 12वां 13वां का तैयारी चालू कर दो, क्योंकि अभी तो क्या वो जिंदा आने वाला है नहीं, मतलब चांस ही नहीं है वो, क्या मतलब वो राजा को बहुत दुख होता है। इधर क्या होता है विराट में, जब भूमंजय को ये न्यूज मिलता है, छोटा बालक है लेकिन युद्ध सीख चुका है, युद्ध कला वगैरह सब सीख लिया है, उसको जब न्यूज आता है तो वो बोल बोल में एक तो सब पप्पा वगैरह सब उधर चले गए हैं, जो भी है वो सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां आजू बाजू में। तो स्त्रियों को क्या इम्प्रेस करने के लिए वो बोलता है मैं तो खुद ही अकेला ही चला जाऊं इन कुरुओं से निपटने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई रथी है नहीं, सारथी है नहीं। अगर मेरे पास अगर कोई योग्य सारथी होता ना तो मैं खुद ही, मेरी जो शक्ति है वो अर्जुन के समान है। वो अपने आप को अर्जुन के साथ बहुत कंपेयर करता है, हीरो था अर्जुन का तो अर्जुन के साथ कंपेयर कर रहा था। लेकिन वहां पर सैरेंद्री थी और सैरेंद्री को ये पसंद नहीं आया। ऑफ कोर्स आई मीन हर हस्बैंड इज अर्जुन, इसका क्या मतलब कंपैरिजन है ना। तो सैरेंद्री सोचते क्या मतलब खुद को अर्जुन के साथ कंपेयर कर रहा है, तो उसको क्रोध आ रहा था। और थोड़ी ये न्यूज अर्जुन तक भी पहुंचती है उधर, उस सभा में पहुंच जाती है जहां पे वो उत्तरा को सिखा रहा है, उधर पहुंच जाती है। तो अर्जुन सोचता है कि ये अच्छा मौका है, विराट राजा जो है उसने हमारे लिए जो किया है उसका ऋण है वो चुकाने के लिए। सी दिस इज, ये जो थॉट है अर्जुन का, ये बहुत सिग्निफिकेंट थॉट है, क्योंकि अर्जुन एक ऐसे वेश में था जिस वेश में वो बाहर आना ही नहीं चाहेगा, एंड खास करके कुरुओं के सामने, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा व्यंग के बाण चलाएंगे उसके ऊपर। अगर किसी को मौका मिलता तो वो बोलता कि 1 साल तक मेरे रूम में कोई आएगा ही नहीं। बट अर्जुन अपना निजी नहीं सोच रहा है, ही इज नॉट थिंकिंग जस्ट अबाउट हिमसेल्फ। ये उसका ग्रेटनेस है। देखो अर्जुन का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो थॉट प्रोसेस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए भगवत गीता में पहले अध्याय में भले ही अर्जुन रो रहा है या अर्जुन ऐसे प्रश्न कर रहा है, लेकिन वो प्रश्न भी इतने सुंदर है क्योंकि उसमें अर्जुन का अच्छापन बाहर आ रहा है, हिज थॉट प्रोसेस। पहला अध्याय में 3 लोगों के चेतना समझ में आती है। फर्स्ट, पहला अध्याय भगवत गीता में धृतराष्ट्र की चेतना, वो कितना कपटी है उसके श्लोक से पता चलता है। दुर्योधन की चेतना, वो भी कितना कपटी और कितना धूर्त है वो भी समझ में आता है। और अर्जुन की चेतना कि अर्जुन कितना मतलब कि वो सच अ वंडरफुल पर्सन, वो समझ में आता है वो ये करके। तो यहाँ पर अर्जुन अब सोच रहा है कि यही मौका है विराट का ऋण उतारने का। दूसरा ये है कि अर्जुन ये भी सोचता है कि अब जो है हमारा अज्ञातवास का समय खत्म हो गया है, इट इज ओवर एक्चुअली, मतलब आज ओके। अब इसके ऊपर बहुत लोग डिबेट करते हैं कि अगर अज्ञातवास का ये खत्म था तो युधिष्ठिर ने अनाउंस क्यों नहीं किया, इसको पहले जाके युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी, लेट युधिष्ठिर शुड हैव अनाउंस। एंड तब नहीं, युधिष्ठिर भी एक मुहूर्त देख रहे थे कि जब अनाउंस, देखो कभी कभी कैसा होता है, अभी मान लो अभी ये पितृ 15वाड़ा चल रहा है अभी, राइट। अब ये जो कुछ 3-4 महीने होते हैं इसमें शादी विवाह नहीं होता है, ओके। इसके बाद में जब कार्तिक मास खत्म होता है उसके बाद में विवाह का ये समय चालू हो जाता है, मुहूर्त चालू हो जाते हैं, ओके। अब अगर किसी का विवाह प्लान्ड है, मतलब यार अदर कोई विवाह प्लान कर रहा है, वो ये नहीं सोचेगा आज कार्तिक का आखिरी दिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग में जाके शादी कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, मतलब नाउ यू कैन गेट मैरिड, बट उसमें भी मुहूर्त देखते हो ना तुम, यू लुक फॉर अ प्रॉपर मुहूर्त। उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज भी वेट कर रहे थे कि एक प्रॉपर समय आए जब हम लोग अपने आप को रिवील करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि तब तक दैट वाज द डे कि जब वो अज्ञातवास खत्म हुआ था, अज्ञातवास इसी समय खत्म हो चुका था। ये भीष्म जो है इसकी पुष्टि करते हैं युद्ध में, भीष्म द्रोणाचार्य ये सब लोग इसकी पुष्टि करते हैं। अब अर्जुन जो है, अर्जुन जाकर संदेश भेजता है सैरेंद्री द्वारा
कि सैरंध्री को बुला के कि जाओ तुम इसको बोल दो भूमंजय को कि अर्जुन को तुम अपना सारथी चुन लो, क्योंकि अर्जुन जो है इसने इससे पहले अर्जुन नहीं सॉरी बृहनल्ला को सारथी चुन लो, क्योंकि बृहनल्ला ने इससे पहले अर्जुन की बहुत बार मदद की है युद्ध में। तो सैरंध्री जाकर उधर बताती है। तो पहले तो ये जो भूमंजय होता है इसको तो थोड़ा सा हाँ लगता है कि अरे बाप रे, अब और कोई नहीं तो फिर मुझे एक नपुंसक को लेके जाना पड़ेगा युद्ध में। लेकिन जब सैरंध्री बुलाती है बृहनल्ला को, तो मतलब अर्जुन को, तो उसका सिर्फ शरीर का आकार देखकर ही इसको समझ में आता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। तो भूमंजय मान लेता है। तो अर्जुन पूछता है कि अब अर्जुन भी थोड़ा ड्रामा करता है उधर। अर्जुन पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया इधर? तो भूमंजय कहता है कि तुम मेरा सारथी बनो। अर्जुन कहता है अरे मैं तो नाचने गाने वाला हूँ, मैं मृदंग बजाऊंगा, मैं नृत्य करूंगा, ये सब में मैं निपुण हूँ, तुम कहाँ मुझसे ये घोड़े वोड़े चलाने का, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये भूमंजय कहता है नहीं नहीं ये मैं कुछ नहीं जानता, तुमने पहले भी रथ चलाया, तो अभी मैं कह रहा हूं तो तुमको आना पड़ेगा। ठीक है। तो अर्जुन भी फिर जाता है इस भूमंजय के साथ, वो लोग जाते हैं। और फिर जाते वक्त ये हाँ, तो जब अर्जुन इस तरह से थोड़ा व्यंग करता है तो उधर की जो स्त्रियां होती है फिर वो भी अर्जुन को थोड़ा कहती है कि देखो तुम अगर जाओगे उधर तो जीतने के बाद तुम हमारे गुड़ियों के लिए ये लेके आना वो लेके आना। तो ही इज बिहेविंग लाइक अ यूनिक ओनली अर्जुन। और फिर जब जाते हैं, जाने के बाद ये जब भूमंजय उस जगह पे पहुंचता है जहां पर अर्जुन वो रथ लेके आता है, जहां पर ये कुरुओं की सेना अभी दिखाई दे रही है, मतलब दे डोंट इवन गो अप फ्रंट लेकिन दिखाई दे रही है। तो ये भूमंजय दूर से उस सेना को देखकर ही डर जाता है। वो सोचता है अरे ये क्या सेना है या मजाक है, मतलब मैंने गुरुकुल में इतना थोड़ा बहुत सीख लिया था लेकिन ये ऐसी सेना के साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो तब वो अर्जुन को कहता है कि अर्जुन चलो लेट्स गो बैक। तो अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे गो बैक, उधर तुमने स्त्रियों के सामने कुछ वचन दिया है ना, तो तुम्हारे साथ मैंने भी वचन दिया है, अब स्त्रियां व्यंग करेंगी। तो ये भूमंजय कहता है अरे व्यंग करना है तो करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन कहता है नहीं मैं तो नहीं सहन कर सकता हूँ व्यंग वगैरह, स्त्रियों के व्यंग मैं नहीं सहन करूंगा। तो ये भूमंजय अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देता है अर्जुन को कि मैं तुमको हाथी घोड़े दूंगा। ये अर्जुन बताता है कि अरे तुम ऐसे जाओगे तुम्हारी ख्याति चली जाएगी। भूमंजय कहता है अरे जीवित ही नहीं बचूंगा तो ख्याति का लेके करूंगा क्या एक्चुअली, जीवित बचूंगा तो ख्याति बचेगी। सो लेट्स गो बैक। तो ये कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर ये भूमंजय जब देख लेता है कि अर्जुन तो नहीं रथ पीछे ले रहा है, तो वो खुद ही कूद लेता है रथ से और ये दौड़ना चालू कर देता है। जब दौड़ना चालू करता है तो अर्जुन उसके पीछे दौड़ता है और उसको कंधे पे उठा के वापस लेके आता है। और वहां से ये जो कुरुओं की जो सेना है, ये सब वो दृश्य देखकर वो मुस्कुराते हैं। उनको समझ में आता है क्या चल रहा है यहाँ पर, कि ये छोटा बच्चा है, ये नादानी में आ गया है बाहर। लेकिन जब वो इसको पीछे दौड़ते हुए देखते हैं तब उनको थोड़ा डाउट होता है कि ये कौन है जो पीछे दौड़ा है। और उसका जो शरीर की रचना है उस रचना को देखकर इनको थोड़ा सा डाउट आता है कि ये जरूर अर्जुन होगा। और फिर तब अर्जुन इस भूमंजय को लेके चलता है, बोलता है एक काम करते हैं, नजदीक में एक शाम का पेड़ है, शमिका ट्री। उस शमिका ट्री के ऊपर वहां पर मेरा धनुष रखा हुआ है, हमारे अस्त्र है, मतलब पूरे पांचों पांडवों के अस्त्र शस्त्र है, तुम उनको उतार लाओ। भूमंजय कहता है कि मैंने सुना है कि इस पेड़ के ऊपर किसी की लाश रखी हुई है, तो मैं थोड़ी ना चढ़ूंगा ऐसे पेड़ के ऊपर। तो अर्जुन कहता है नहीं, वो जो है ना वो हमने ही न्यूज दिया था आज तक वालों को, ताकि वो लोग कोई चढ़े नहीं ना उसके ऊपर, तो हमने ही वो बोरी इस तरह से बना के ऊपर डाल दी थी ताकि कोई उधर जाए नहीं, तो हमने एक अफवाह फैला के रखी थी। तो तुम जाओ, उधर कोई लाश वाश नहीं है, वो सब हमारे अस्त्र शस्त्र है। हाँ अभी तक इसने रिवील नहीं किया है मैं अर्जुन होकर के, लेकिन वो लेके आता है नीचे। जब लेके आता है और जब वो पोटली खोलता है तब ऐसे अस्त्र शस्त्र देखकर वो एकदम चौंक जाता है। खास करके अर्जुन का जो धनुष्य था, वो धनुष्य एक जो मनुष्य था उस मनुष्य के आकार का, मतलब दैट हाइट का वो धनुष्य होता है इतना। एंड वो त्रेता युग के मनुष्य के हाइट का, नॉट कलयुग के, त्रेता युग के। यू कैन इमेजिन, मतलब कम से कम 12-15 फुट का वो धनुष्य था। तो ऐसा धनुष्य देखकर ये
सोचता अरे ये किसके अस्त्र शस्त्र है, जो मैं यहाँ से, तो वो कहता है ये पांडवों के अस्त्र शस्त्र है। तो वो कहता है अरे पांडवों के अस्त्र शस्त्र, पांडव किधर है? तो वो कहता है हम ही लोग पांडव हैं। फिर वो इंट्रोड्यूस करता है, युधिष्ठिर ये है, भीम ये है, ये है, ये है, एंड फाइनली वो कहता है कि मैं अर्जुन हूँ। जब भूमंजय को वो बताता है कि मैं अर्जुन हूँ, तो भूमंजय को कहता है तुम अर्जुन हो, लेकिन तुम्हारा ये वेश देख के मुझे नहीं लगता तुम अर्जुन हो। फिर भूमंजय उसने भी स्कूल में पढ़ा है अर्जुन के बारे में, चैप्टर था उनको इंग्लिश के इसमें, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम 10 नाम बताओ अर्जुन के, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था, मेरे को रटे हुए 10 के 10 नाम बताओ तुम भी। तो अर्जुन फिर 10 नेम्स जो हमने शुरुआत में वी डिस्कस्ड, अर्जुन के नाम किरीटी, विजय, धनंजय, ये सब, तो 10 के 10 नाम अर्जुन फिर बताता है। और तब भूमंजय कहता है कि अरे देखो हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, तुम इतने पूरे साल से हमारे राज्य में हो और हमारा बर्ताव कैसे रहा तुम्हारे साथ। फिर अर्जुन भूमंजय को कहता है कि देखो अब युद्ध मैं करूंगा और तुम मेरे सारथी बनो। फिर अर्जुन उनको पूछता भी है तुम्हारा ये जो रथ है ना, क्या ये रथ चलेगा उधर तक, गाड़ी चलेगी क्या उधर तक? भूमंजय कहता नो 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 प्रॉब्लम, ये कोई साधारण रथ नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉर्सेस है हमारे, एकदम स्ट्रांग रथ है, और मैं भी बहुत अच्छा सारथी हूँ, मैं तुमको अच्छी तरह से मैं नेविगेट कर लूंगा। तो ठीक है, अर्जुन भूमंजय को आगे बिठाता है, अर्जुन पीछे रथ के ऊपर खड़ा हो जाता है, और सबसे पहले अर्जुन अपना जो देवदत्त है उस देवदत्त के शंख की गर्जना करता है। जब अर्जुन शंख बजाता है तो वो जो घोड़े थे, घोड़े वो घुटने टेक देते हैं नीचे, और ये जो भूमंजय है वो ऊपर से गिर जाता है नीचे। तो अर्जुन कहता है हुआ क्या? वो कहता है ये क्या बजाया तुमने? बोलता है अरे ये शंख है। बोलता है नहीं मैंने बहुत शंख सुने लेकिन ऐसे शंख का नाद मैंने आज तक नहीं सुना है। वो कहता है कि नहीं ये तो युद्ध में बहुत बजते हैं। अर्जुन कहते हैं तो तुम अपने आप को थोड़ा सा फर्म बनाओ और चलो अभी। एंड जब ये अर्जुन के शंख का नाद उधर सुनाई देता है तो फिर उधर वो एक अलग ही वातावरण बनता है। वहां पर अश्वत्थामा बोलता है, दुर्योधन को कहता है मैं मूर्ख नहीं जान गंवाने को, आई एम नॉट कमिंग हियर फॉर सुसाइड, मैं जा रहा हूँ घर पे। फिर उधर में द्रोणाचार्य भी वार्निंग देते हैं सबको कि देखो आज का वॉर कोई सरल नहीं होने वाला है, आज तो रक्तपात होने वाला है यहाँ पर, जिनको अपनी जान बचानी है तो बचा लो आज। ही इज क्लियरली वार्निंग एवरीवन। और दुर्योधन क्रोधित हो रहा है, दुर्योधन सोच रहा है ये लोग मेरे सेना का मनोबल बढ़ाने की जगह पे ये लोग तो मनोबल घटा रहे हैं एक्चुअली। तो उस समय में अर्जुन जो है इस रथ पर फिर सवार होकर उस युद्ध में प्रवेश करता है। विराट का जो युद्ध है ये बहुत ही प्रख्यात युद्ध है, बहुत ही घमासान युद्ध होता है एक्चुअली। और इस युद्ध में अर्जुन अकेले ही पूरे कुरु के जितने भी सेना है इनको परास्त कर देते हैं। एवरीवन इज डिफीटेड एक्सेप्ट फॉर भीष्मा एक्चुअली। लेकिन भीष्मा को वो मूर्छित कर देते हैं, मूर्छित भी वो नहीं होते हैं बट भीष्मा हिमसेल्फ एक पॉइंट पे गिव अप कर देते, क्योंकि वो देखते बाकी तो कोई अभी बचा नहीं है, बाकी सब मूर्छित हो गए, मैं ही अकेला जाग रहा हूँ। तो भीष्मा वो भी थोड़ा ड्रामा कर स्वांग कर लेते हैं एक्चुअली मूर्छित होने का। इसलिए अर्जुन जब वस्त्र लाने को कहता है ना तो सबके वस्त्र लाने को कहता है ये भूमंजय को कि जाओ इसके लेके आओ, इसके लेके आओ, इसके लेके आओ। लेकिन वो कहता है भीष्म के पास मत जाना गलती से क्योंकि वो मूर्छित नहीं हुए हैं, ही इज जस्ट बिहेविंग एज इफ मूर्छित हुए हैं, उधर गलती से भी मत जाना उस रथ के नजदीक, बाकियों के लेके आओ तुम। सो दैट इज हाउ। तो अर्जुन जो है ये इस युद्ध को अकेले ही पूरा निपट लेता है, और इसका बहुत डिटेल है महाभारत में, ये पूरा वॉर का देयर इज ह्यूज डिटेल है, हर एक को कैसे अर्जुन परास्त करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें अभी नहीं जाएंगे इतने डिटेल में। अब इस युद्ध को परास्त करने के बाद अब अर्जुन वापस लौट रहे हैं। अब लौटते समय अर्जुन फिर से भूमंजय को कहते हैं कि अभी तुम रथ के ऊपर चढ़ो और मैं सारथी बनता हूँ। तो भूमंजय कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ी, अभी मैं तो जान गया हूँ तुम अर्जुन हो, एंड मैं कैसे मतलब ऐसे कर सकता हूँ, मैं ही सारथी। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमको इस विजय का श्रेय लेना होगा और तुम बताना नहीं कि मैं, डिस्क्लोज मत करना हम लोगों की आइडेंटिटी। भूमंजय को अगर मैं बता भी दूं तो भी मेरी बात मानेगा कौन? इट्स नॉट इजी ना, मतलब ऐसे कुरुवंश को हराने का।
तो अर्जुन फिर उनको कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुम उधर बता देना कि मैं युद्ध में गया था, वहां पर एक गंधर्व आ गया उस समय, और उस गंधर्व ने युद्ध लड़ा और उस गंधर्व ने विजय प्राप्त की है। तो भूमंजय कहता है ठीक है, ये स्टोरी थोड़ी बताने लायक है, तो ये लोग फिर उधर पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं यहां पर, ऑफ कोर्स वो पहुंचने से पहले उनके विजय की सूचना पहुंच जाती है। ये भी शायद टीवी लगा के बैठे होंगे अंदर, लाइव कमेंट्री क्या चल रहा है, तो उनको न्यूज आ जाती है कि जीत गए करके। तो ये राजा बहुत खुश हो जाता है जीतने के बाद। वो कंक को कहता है कि अरे कंक, चलो मैं तुम्हारे साथ द्यूत खेलना चाहता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कंक राजा को कहता है कि देखो राजन, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है या बहुत खुश होता है, उसको द्यूत नहीं खेलना चाहिए। व्यक्ति अधिक खुशी में और अधिक दुख में कभी भी यू शुड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, क्योंकि तब तुम अपने सेंसेस में नहीं होते हो। ओके, ये युधिष्ठिर, वो राजा कहते नहीं नहीं ये सब छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ द्यूत खेलो। तो बैठ जाते हैं, तब वो कहता है कि देखो मेरे पुत्र ने कैसे विजय प्राप्त की है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे उसने परास्त किया होगा। तो युधिष्ठिर महाराज, नेचुरली एक अफेक्शन है अर्जुन के प्रति उनका, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बृहन्नला उसके साथ थी तो फिर उसकी विजय तो होनी ही थी। तो विराट को थोड़ा सा ये लगता है, क्या मतलब, मैं मेरे पुत्र की बात कर रहा हूँ, तू एक एक यूनक जो है उसकी तुम बात कर रहे हो, उसका और मेरे पुत्र का कोई कंपैरिजन है क्या? तो फिर से जब वो राजा एक दो बार जब ऐसी बात करता है, और युधिष्ठिर महाराज फिर से बृहन्नला के बारे में जब बोलते हैं, तो एक समय पे राजा को बहुत क्रोध आता है, तो वो राजा उसके हाथ में जो पासे होते हैं वही युधिष्ठिर के मुंह पे मार देता है, बहुत जोर से ही थ्रोस। ओके, ऑफ कोर्स युधिष्ठिर इज लाइक अ वॉरियर, बट फिर भी ये भी तो एक वॉरियर है ना, तो एक वॉरियर का प्रहार है वो एक्चुअली, और वो प्रहार की वजह से युधिष्ठिर महाराज को जख्म हो जाती है, जिससे खून ये होता है। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत उस खून को पकड़ लेते हैं। उधर उसी वक्त सैरंद्री वहां से आती रहती है, द्रौपदी, वो देख लेती है, उसको बहुत क्रोध आ जाता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसको शांत करते हैं, उसको कहते हैं कि एक काम करो, तुम तुरंत एक बाउल लेके आओ, ये खून नीचे नहीं गिरना चाहिए, एंड अर्जुन को अंदर मत आने दो, क्योंकि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मेरे भाई युधिष्ठिर का खून जमीन पे गिराएगा अदर देन वॉर, तो मैं उस व्यक्ति का उधर ही मैं उसको मार दूंगा। तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि हमने विराट के राज्य में इतने दिन हम लोग रहे हैं, उनका अन्न खाया है, तो वी कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट? एंड वैसे विराट की कोई गलती नहीं है एक तरह से, बिकॉज ही इज इग्नोरेंट ना, उसको पता नहीं है, तो उस इग्नोरेंस में उसने, और फिर ये आता है, फिर इसका स्वागत किया जाता है, फिर ये भी बोलता है कि नो पापा, मेरे गले में हार मत डालो, वो एक गंधर्व था जिसने ये जिताया है, मेरा इसमें कोई से, मैं तो डर गया था। ही इज वेरी अभी एकदम ट्रूथफुल, वो सब बताता है। तो उसके पिता ये बोलते किधर है वो गंधर्व, हम लोग उसका सत्कार करेंगे। बोलते नहीं, वो तो चला गया उसी वक्त, वो युद्ध लड़ लिया फिर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट डे जब विराट राजा जब अपने राज्य में, मतलब सभा में जब आता है, उस समय सभा में ये पांचों पांडव अपने ओरिजिनल स्वरूप में वहां पर विराजमान रहते हैं। जब विराट राजा इन पांचों पांडवों को देखता है, तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि मेरा इतना भाग्य है कि पांडव मेरे राज्य में है, मेरी सभा में बैठे हुए हैं। और उस समय उनका जो पुत्र है ये भूमंजय, तब विराट को सब बताता है कि ये अर्जुन है, और एक्चुअली कल अर्जुन ने युद्ध किया था, और उसी के वजह से तो ये विराट राजा जो है वो इतना प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुमको अपनी अपनी पुत्री पत्नी के रूप में देना चाहता हूं, तुम मेरे पुत्री से विवाह कर लो उत्तरा के साथ। ओके, सो ये एक प्रलोभन है अर्जुन के लिए फिर से, तो अर्जुन जो है, अर्जुन विराट से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी पुत्री को स्वीकारूंगा, बट नॉट एज अ वाइफ, बट एज अ डॉटर इन लॉ, मेरे पुत्र के लिए। तो तब वो विराट राजा कहता है ठीक है, तुम जो कहते हो दैट इज फाइन, लेकिन अपनी, मतलब तुम क्यों नहीं विवाह कर सकते उसके साथ, तो तब वो अर्जुन बताते हैं कि देखो, जब मैं उत्तरा को
सिखा रहा था, तब मैंने उत्तरा में हमेशा अपने पुत्री को देखा है, और इसी वजह से मैं उसको पुत्री की तरह ही मैं ट्रीट करता आया हूँ। तो इसीलिए शी कैन बिकम माय पुत्रवधू। ओके, तो इस तरह से अर्जुन जो है, ये जो एक प्रलोभन है, इस प्रलोभन को भी he gets over this. These are small things actually. Okay, तो ये जो है, ये विराट का जो पर्व है उसकी ये घटना है। और फिर उत्तरा का विवाह फिर अभिमन्यु के साथ हो जाता है। अब विराट का पर्व समाप्त होने के बाद अब अगली जो घटना आती है, अभी तो पांडव लोगों ने अपने आप को फिर ओपन कर लिया है सबके सामने, और फिर पांडव लोग दूत भी भेजते हैं धृतराष्ट्र के पास कि बाबा अभी हो गया है, हमने जो भी टर्म्स पॉलिसी जो भी था सब हमने टिक कर लिया है, कंडीशन फुलफिल किया है, अभी हमको हमारा राज्य वापस दे दो। और धृतराष्ट्र वहां से रेडी नहीं है अभी भी देने के लिए। तो तब एक ऐसा वातावरण निर्माण हो जाता है कि अब युद्ध अनिवार्य है, अब तो युद्ध होना ही होना है। तो दोनों पार्टीज जो है वो फिर अलायंस बनाने में लग जाते हैं, कि हमारी ओर से कौन लड़ेगा, उधर से कौन लड़ेगा। अब सबसे बड़ी परीक्षा आती है कि यदुवंश को अलायंस बनाना है, यदुओं को, खास करके भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि अभी तक श्री कृष्ण यहाँ पर पहुंचे नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण को बुलाने के लिए युधिष्ठिर महाराज भेजते हैं अर्जुन को, और वहां से आता है दुर्योधन। जब द्वारका दोनों पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण उस वक्त शयन करते रहते हैं एक्चुअली। तो ये दोनों शयन कक्ष में जाते हैं। मैं कभी कभी सोचा यार, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब ठीक है तुम आए हो किसी से, बट यू विल वेट इन अ वेटिंग रूम या गेस्ट रूम या कहीं, तो बट यू डायरेक्टली एंटर इनटू द बेडरूम, मतलब जरा टू मच हो गया है ना। बट क्योंकि ये लोग उनके निजी संबंधी थे, बोथ इवन दुर्योधन एंड अर्जुन दोनों, उनका एक ब्लड रिलेशन था, तो इसीलिए दे हैड उनका उतना क्लोजनेस था कि दे कुड डायरेक्टली एंटर। तो दुर्योधन जो होता है वो जाके बैठ जाता है भगवान श्री कृष्ण के सर के नजदीक, जहां बाजू में भगवान श्री कृष्ण की एक आध रानी है जो भगवान को हवा झुला रही है, दूसरी रानी है जो उनके चरण दबा रही है, सेवा चल रही है। एंड अर्जुन जो है वो अर्जुन बैठते हैं भगवान के चरणों के वहां पर। इसका जो कृष्णा बुक में भी दिस एपिसोड इज देयर, इट्स एक्सप्लेन इन कृष्णा बुक। अर्जुन जो है जब भगवान एंड दोनों अभी रुके हुए कि भगवान कब जाग जाएंगे, दुर्योधन जो है वो ऐट में बैठे हुए हैं, अर्जुन जो है वो हाथ में प्रणाम करते हुए खड़े हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं अपने मित्रों को देखते हुए। जितनी भी घटनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ वो सब अर्जुन को स्मरण आ रही है, सो वो कॉन्स्टेंटली उनका चिंतन चल रहा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके मित्रता के प्रति। अब भगवान जब जागते हैं, जागने के बाद वो उनकी नजर सीधा जाती है अर्जुन की ओर, वो दुर्योधन को देखते ही नहीं है। और जब अर्जुन के प्रति उनकी नजर जाती है तो भगवान कहते हैं अरे पार, तुम कब आए। और फिर वो दुर्योधन को देखते हैं कि अरे तुम भी आ गए हो। तो तब दुर्योधन कहता है कि देखो केशव, अब युद्ध अनिवार्य है, और मेरी इच्छा है कि आप हमारी सहायता करें, और इसी कारणवश अर्जुन भी यहाँ पर आया है, सेम रीजन है, लेकिन क्योंकि मैं प्रथम आया हूं तो इसीलिए आप मेरी सहायता कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो सहायता तो मुझे दोनों की करनी है, ओके, लेकिन सर्वप्रथम मैंने अर्जुन को देखा है। और दूसरा वो कहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि अर्जुन जो है वो तुम्हारा अनुज है, ही इज अ यंगर ब्रदर, और हमेशा यंगर ब्रदर को प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर टू एल्डर्स, मतलब मर्यादा के दृष्टिकोण से भी यही सही है। अब इसके ऊपर आचार्यगण टिप्पणी देते हैं कि देखो ये भक्तों के लिए सीख है, हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहिए, भगवान के सर के तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी है। सर के तरफ जाने की कोशिश मतलब क्या, लाइमलाइट में रहना, भगवान के हमेशा आंखों के सामने रहना, आजू बाजू में ना, ऐसा। बहुत बार बहुत से भक्तों को कभी कभी ऐसा लगता है कि जब गुरु महाराज आते हैं तो ऐसे कुछ चुनिंदा भक्त होते हैं जो जिनको महाराज का डायरेक्ट
सहवास प्राप्त होता है, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट सहवास नहीं प्राप्त होता है। तो जो समुद्र मंथन था ना, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन में वसुकी नाग जो था ना, उसके सर की तरफ देवता लोग खड़े थे और पूंछ की तरफ जो थे वो दानव लोग खड़े थे। तो दानवों ने कहा नहीं, ये गलत जगह है, हम तो सर के उधर खड़े रहेंगे। हम तो देवताओं को भी थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, वो विष्णु के पास गए, विष्णु को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो विष्णु ने कहा दैट इज बेटर फॉर यू, जाओ पूंछ की तरफ खड़े रहो, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू बेयर, यू नो, वो जो है ना, वो सहन करने की ताकत नहीं है तुम्हें। तो ये जब असुर लोग जब वहां पर खड़े रहते हैं और जब वो घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तब जो विष ये बाहर निकालता है वासुकी, तो ये असुर लोग जो है, इनकी शक्ति वैसे ही क्षीण हो जाती है। मतलब वो समुद्र मंथन में बहुत सुंदर ये बताया है। तो जब हम लोग ऐसे जो बड़ी हस्तियां होती है, जब कोई व्यक्ति उनके नजदीक रहता है ना, तो सिर्फ अमृत नहीं आता है, द ब्रंट भी बाहर आता है, और वो सहन करने की शक्ति होनी चाहिए उसको। वो नहीं रहेगी ना तो वो जला देगी तुमको। यू विल नॉट स्टे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। जैसे अगर आप प्रभुपाद के अगर पास टाइम्स सुनोगे, तो प्रभुपाद के जो निजी सेक्रेटरीज है, यू नो, मालती माता जी का एक है, यू नो, मालती माता जी एक पास टाइम बताती है, वो बताती है कि वो प्रभुपाद की डायरेक्ट सेवा कर रही थी इन कुकिंग में। एंड वो कहती है प्रभुपाद वो सच अ डिफिकल्ट मैन, यू नो, उनको खुश करने के लिए प्रभुपाद हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स निकालते थे। मालती माता जी कहती एक समय मुझे ऐसा आ गया था कि मैं, टुडे इज द लास्ट डे, मैं अभी नहीं रहने वाली है मूवमेंट में, मैं छोड़ के जा रही हूँ एक्चुअली, यू नो, शी सेड लाइक दिस। एंड उस दिन वो फाइनल टाइम शी वाज सर्विंग प्रभुपाद, मतलब उसने ऐसा तय किया था कि दिस इज द फाइनल टाइम आई एम सर्विंग। और वो जाती है और प्रभुपाद को सर्व करने के लिए जाती है, और प्रभुपाद उस वक्त गेस्ट थे प्रभुपाद के साथ। हाँ, कुछ गॉड ब्रदर्स भी थे और गेस्ट थे। तो प्रभुपाद तब जब मालती माता जी आती है, तो मालती माता जी को प्रभुपाद इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो कहते देखो, शी इज सो सरेंडर्ड, वो इतनी मेरे लिए सरेंडर्ड है कि शी कैन कट हर थ्रोट फॉर मी। एंड फिर प्रभुपाद पॉज करते हैं और प्रभुपाद कहते हैं एंड आई कैन कट माई थ्रोट फॉर हर। प्रभुपाद कहते हैं मैं भी अपनी गर्दन जरूरत पड़ी तो उसके लिए काट सकता हूँ। जब मालती माता जी ये सुनती है, then she realizes, oh my God, मेरे गुरु, you know, that is how much my guru loves me actually, you know। तो तब मालती माता जी said, उसके बाद I never left इसको, you know। तो ये एपिसोड है। बट कहने का तात्पर्य ये है, इट इज नॉट इजी, यू नो। जो सर का साइड जो होता है ना, इवन अभी लाइक मंदिर में, अब हम लोगों, यू नो, ऐसा जब फेस्टिवल होता है तो ऐसा मर मर के दर्शन के लिए हम लोग लाइन में रहते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं वो पुजारी मस्त अंदर बाहर करता है डीटीज के सामने, वो हम लोग सोचते हैं कि अरे कितना मस्त है, कितना मस्त है इसका। लेकिन वो जो पुजारी रहता है ना, वो अंदर घुसने से पहले बाहर प्रार्थना करके आता है कि भगवान कुछ गलती हो गया क्षमा करो, ये करो, बाहर वापिस बाहर आता है, फिर से उधर दंडवत लगता है, भगवान कुछ गलती हो गया क्षमा करो। ही हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, यू नो, इट इज नॉट इजी। वो हमारे जैसा नहीं रहता है, थोड़ा इधर उधर, इधर हाथ क्या लग गया, जाके नहाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, धोना पड़ता है। इट इज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। वो पुजारी सेवा वगैरह जो रहता है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है एक्चुअली, यू नो, इट इज नॉट सो इजी। हाल ही में जब गुरु महाराज ने भी जब मीरा रोड में दीक्षा दिया था, तो नॉट ओनली दिस दीक्षा, इससे पहले भी जब दीक्षा हुआ था, तब मैं महाराज के साथ, यू नो, जब अपना ग्रुप का लिस्ट में लेके बैठता हूँ, वो इतना टफ कॉन्वर्सेशन होता है महाराज के साथ, और महाराज को यू नो कन्विंस करना, इट इज सो डिफिकल्ट, यू नो, इट इज नॉट इजी। महाराज को इतना इजीली वो ऐसे टिक नहीं करते हैं दीक्षा के इसमें, यू नो। तो इसलिए जो कहते हैं ना, सर की साइड जो है ना, इट इज अ वेरी डेंजरस पोजिशन टू बी, डेंजरस पोजिशन, क्योंकि इफ यू कैन नॉट बेयर इट, जल जाएंगे हम लोग। सेफर साइड इज चरणों वाली पोजीशन, जो अर्जुन ने वहां पर ली है। और अर्जुन, यू नो, अभी इसीलिए हम लोग वो भजन है ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे,
भगवान के चरणों में रहो, एंड भगवान के चरणों में रहते हैं तो बाकी सब लोग भी उधर ही रहते हैं, तब गले में हाथ डाल के रो सकते हैं, ब्रह्मा भी रो रहा है, उधर ही रो रहा है, बाकी भी बैठे हुए हैं, और लक्ष्मी देवी भी उधर ही है, मतलब चरणों के उधर ही है। कोई रिक्वायरमेंट है तो बोल सकते हो लक्ष्मी देवी थोड़ा सा तो ऐसा है, तो चरण इज बेस्ट, ऊपर सर की तरफ कोई है नहीं, इट्स अ डेंजरस पोजिशन। तो भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि देखो मैं सहायता तो दोनों की करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि अब दोनों की सहायता कैसे करूंगा, हूं तो मैं एक ही। तो वो कहते हैं एक काम करूंगा, एक तरफ मैं, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। ओके, मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, लेकिन वन साइड मैं हूं, और दूसरे साइड जो है वो मेरी नारायणी सेना है। ये वो नारायणी सेना है जो आज तक कभी परास्त नहीं हुई है, दैट आर्मी। ओके, वो नारायणी सेना। अब तुम दोनों चुनो तुमको क्या चाहिए। अब दुर्योधन का अगर पहला ऑप्शन देते तो दुर्योधन के लिए तो बहुत आसान था, लेकिन वो ये ऑप्शन रखते हैं अर्जुन के सामने। ये प्रलोभन है, देखो भगवान ऑप्शंस हमारे सामने भी रखते हैं। एक तरफ है मेरी शक्ति, शक्ति में क्या क्या है, शक्ति में सुख है, समृद्धि है, धन है, ऐश्वर्य है, ये सब है। देखो ये चाहिए एंजॉयमेंट, ले लो। दूसरी तरफ हूं मैं, मेरे पास आओगे ये सब कुछ नहीं मिलेगा। क्या चाहिए तुमको, प्रलोभन है एक्चुअली, अर्जुन के सामने रखा है। तो अर्जुन तुरंत, अर्जुन कहते हैं कि अरे भगवान, मैं तो यहाँ पर, मैं तो सिर्फ आपको, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए एक्चुअली, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन उस वक्त सोचता है अरे इमोशनल ब्रैट, आ गया ना, औरतों वाला इमोशन डाल दिया इसने तुरंत, रैशनल थिंकिंग ही नहीं इसमें। देखो दिस इज द डिफरेंस, इमोशनल एंड रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग वो होता है जिसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस वही गिनते रहते हैं। ओके, इमोशनल भावुकता है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति है, इसलिए वो सही भावुकता है। तो अलग भावुकता नहीं चाहिए, धृतराष्ट्र वाली भावुकता नहीं चाहिए, पुत्र के प्रति वाली, ये अलग भावुकता है। तो दुर्योधन सोचता है कि चलो जाने तो, मौका गवा दिया इसने, मूर्ख ने। तो दुर्योधन भी अपना मुंह लटका के जाता है, ठीक है भगवान, अब क्या मतलब, इसने मांग ही लिया है तो अब मैं भी क्या, ठीक है, मैं आई सेटल डाउन, जो भी आपने दिया है मैं आई एम ओके विद दैट। ठीक है, तो दुर्योधन भी ऐसा करके अंदर ही अंदर खुश होके निकल पड़ता है, लौट जाता है अपने राज्य में। भगवान अर्जुन से पूछते हैं इस प्रसंग के बाद, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों किया तुमने, देखो मैं तो युद्ध नहीं करने वाला हूँ, फिर भी तुमने मुझे चुना। अर्जुन कहता है, सो अभी इसमें भी आचार्य ने बताया कि देयर आर एक्सटर्नल रीजन, अर्जुन बताता है, इंटरनल रीजन ही कीप्स विद हिमसेल्फ। एक्सटर्नल रीजन अर्जुन ये बताता है कि भगवान देखो, इससे पहले भी हमने देवताओं के साथ युद्ध किया, उस वक्त भी आप मेरे सारथी बने थे, अभी भी मुझे एक सारथी की आवश्यकता है, एंड आप ही वो सारथी हो जो मेरा रथ भी कंट्रोल कर सकते हो और मेरे मन को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो दिस इज लाइक अ एक्सटर्नल रीजन। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि चलो अर्जुन ने भी रैशनल थिंकिंग किया है, अर्जुन ने भी रैशनल थिंकिंग किया है, मतलब ही थॉट कि हाँ ही इज करेक्ट, ही इज अ विनिंग प्लेयर ना, वो मैच में जीता था तो ये मैच में भी यही चाहिए मेरे को, टीम में काइंड ऑफ विनिंग प्लेयर टाइप। दूसरा कारण आचार्यगण बताते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है, और अर्जुन भगवान के बगैर रह ही नहीं सकता है एक्चुअली, ही कैन नॉट लिव विदाउट कृष्णा, वो कृष्णा के बगैर। तो अर्जुन, ये तो अर्जुन को पता है, वो अर्जुन भगवान को ये भी कहता है कि भगवान अगर आप है तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप नहीं है तो बाकी कोई चीज काम की नहीं है, इट सेज लाइक दैट एक्चुअली। सो ये जो प्रलोभन है, ये एक अलग प्रलोभन है जिससे अर्जुन इसमें से भी बाहर आते हैं। सो ये कुछ घटनाएं हैं महाभारत में अर्जुन के जीवन को लेकर। अब बाकी कुछ और घटनाएं हैं अर्जुन के, वॉर में है अभी, सो जयद्रथ वाला प्रसंग है, अश्वत्थामा वाला प्रसंग है, अश्वत्थामा वाला प्रसंग भी बहुत अमेजिंग है। अश्वत्थामा का जो प्रसंग है, वो अश्वत्थामा का प्रसंग वो है जिसमें पूरा वॉर खत्म हो गया है,
ये जो है इसने एकदम घिनौना कार्य किया है। मतलब सोते समय में 5 नन्हे बालकों की हत्या की है। और बालकों की भी हत्या, मतलब अगर राक्षस होता तो भी कोई समझ लेता था, लेकिन ये तो ब्राह्मण होने के बावजूद इसने ऐसा कार्य किया था। तो ये बहुत ही खराब कार्य था, इसके लिए इसको दंड अनिवार्य था। लेकिन ये जो है ये क्या करता है, ऐसा खतरनाक कार्य करके जाकर बैठ जाता है ऋषियों के सभा में। उधर जाके बैठ जाता है एकदम ध्यान लगाते हुए। और जब उसको कोई आके बताता है, "ए, वो निकले यार, उनको पकड़ने के लिए पुलिस वारंट निकल चुका है तेरा, आ रहे वो लोग पीछे से।" तो जब उसको पता चलता है तो ये एक अस्त्र छोड़ता है। ओके, इस अस्त्र का नाम था ब्रह्मशिरा अस्त्र। ओके, सो वी हैव हर्ड अबाउट ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मशिरा अस्त्र है। ये 4 सर वाला अस्त्र होता है, जिसकी जो पोटेंशियल होता है वो ब्रह्मास्त्र के 4 टाइम्स होता है। इट इज 4 टाइम्स एज पावरफुल एज ब्रह्मास्त्र, इतना शक्तिशाली। इसीलिए वो ब्रह्मशिरा अस्त्र जब अर्जुन देखता है ना, अब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया है युद्ध में, इसलिए अर्जुन जानता है ब्रह्मास्त्र क्या है। लेकिन ये अस्त्र को देख के अर्जुन सोचता है ये वो नहीं है अस्त्र मैंने जो चलाया है, इसलिए वो अर्जुन भी डर जाते हैं। इसलिए वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान ये क्या है, इतना प्रकाश आ रहा है, इतना तेज आ रहा है, ये क्या मेरे तरफ आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान कहते हैं कि अरे ये वो ब्रह्मशीर अस्त्र है, तुम्हारे पास भी है तो तुम चलाओ इसको। तो उस वक्त व्यास देव जी भी रहते हैं उस वक्त। तो व्यास देव जी, जब अर्जुन भी चलाता है अपना अस्त्र और ये भी अश्वत्थामा ने ऑलरेडी छोड़ दिया है, दोनों अस्त्र जब टकराने वाले हैं, तो व्यास देव जी उधर जाते हैं और अश्वत्थामा को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुमको समझ में नहीं आता है, ब्रह्मास्त्र एक अकेला अस्त्र काफी है जो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। ये अब तो 2 ब्रह्मशीरा अस्त्र आए हैं, दोनों जब टकराएंगे ना तो कुछ बचेगा नहीं है, तुरंत इसको वापस ले लो। अश्वत्थामा कहता है मैं तो मैनेजमेंट कोटा से लिया था एडमिशन, मेरे को फुल एजुकेशन थोड़ी हुआ है, आई एम अ मैनेजमेंट कोटा कैंडिडेट। वशीले से आया था ना, मैं पिताजी का स्कूल था तो मैं वैसे आया था स्कूल में, तो मुझे पता नहीं इसको वापस कैसे लेते हैं। तो तब फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम अपना भी अस्त्र वापस लौटा लो और उसका भी अस्त्र लौटा। सो देन अर्जुन टेक्स बैक। तब ये अश्वत्थामा को और क्रोध आता है। एंड जब ये फिर तो अश्वत्थामा को बंदी बना के लेके जाते हैं। उधर भी अर्जुन की एक परीक्षा होती है, जिसमें एक तरफ पहले तो द्रौपदी जब बच्चों का मृत शरीर देखती है तो उसको तो इतना क्रोध आता है कि वो कहती है कि अब पहली बार जब अपमान हुआ था तब बाल खुले छोड़ दिए थे, तो कहा जब तक खून नहीं मिलेगा तब तक मैं नहाऊंगी नहीं, मतलब बाल को ये नहीं करूंगी। हाँ, अब ये बच्चों का ये देखा, अब कहती है जब तक उसका सर मिलेगा नहीं मैं तब तक नहाऊंगी नहीं, मैं उसके सर के ऊपर खड़ी रह के नहाऊंगी अभी। तो अब ऐसा, और भीम तो वैसे ही, मतलब उसका तो खून वैसे ही उबल रहा था, और अब इसने द्रौपदी ने जब बोल दिया भीम तो अभी तो लाना ही लाना है उसका सर। तो जब उसको लेके आते हैं अश्वत्थामा को, तो एक तरफ भीम है जो कहता है इसको तो मार डालो इधर ही, दूसरी तरफ द्रौपदी है, द्रौपदी कहती है नहीं नहीं नहीं, ये गुरु का पुत्र है और अभी गुरु नहीं बचे हैं, तो ये इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु, इसको क्षमा कर दो। अब भगवान श्री कृष्ण है, भगवान कहते द्रौपदी तुम करेक्ट। भीम कहते नहीं कृष्णा, इसने इतना घिनौना कार्य किया, इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यू आर करेक्ट भीम। तो तो कृष्णा जो है दोनों को करेक्ट करते हैं। और फिर करना क्या है अर्जुन, डू द राइट थिंग। हाँ, डू द नीडफुल। अब वो नीडफुल क्या है ये नहीं बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। ओके, अब अर्जुन दुविधा में है कि करना क्या है एक्चुअली। इसके साथ एक तरफ द्रौपदी का ये है, और द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर महाराज ऑल्सो इज इन द सेम दिस थिंग। हाँ, और दूसरी तरफ भीम को भी नाराज नहीं करना है। तो अर्जुन जो थे फिर वो भगवान की जो कल्पना है उसको समझ लेते हैं कि ठीक है, एंड देन ही पनिशेस अश्वत्थामा। उनके सर का मुंडन करते, उसकी जो चोटी है ना उसको काट देते, शिखा को काट देते हैं। शिखा को काटना मतलब ब्राह्मण की मृत्यु के समान होता है एक्चुअली, तो उसको काट दिया जाता है। एंड देन उसका जो अश्वत्थामा का वो मणि है, उस मणि को भी भगवान निकलवा लेते हैं। तो ऐसे अर्जुन है, वेरी स्पेशल सोल, भगवान के प्रिय है, सबके प्रिय थे एक्चुअली। ही वाज द डियरेस्ट फॉर एवरीवन एक्चुअली। भीष्म जो ऑपोजिंग आर्मी था
वो आर्मी में ही सबके प्रिय थे अर्जुन एक्चुअली. भीष्म भी also used to love him. द्रोणाचार्य used to love him. ऐसे he was a very very special soul actually अर्जुना. एंड उनके बारे में जितना भी हम लोग पढ़े वो कम ही है. उनके जो गुण है उनको समझकर अगर धीरे धीरे अगर कुछ गुण भी हम लोग विकसित करने की अगर चेष्टा करेंगे तो हम लोग भक्ति में काफी प्रगति कर सकते हैं. सो यहीं पर हम लोग फिर अर्जुन के सत्र को विराम देंगे एंड विल स्टॉप हियर. एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई प्रश्न, डाउट, टिप्पणियां अर्जुन के बारे में? ऑनलाइन डिवोटीज किसी को कोई प्रश्न? Okay, so if no questions, then we'll stop here. Thank you everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. धन्यवाद. हरे कृष्ण. Thank you.